हेलो दोस्तों, तो ये हमारा संकेत पर आधारित नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसमें भी हम आपको 5 से 6 क्वेश्चन बताएंगे और ये लगातार हमारा सीरीज चल रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन आपका एसएससी 2014 में पूछा जा चुका है। ठीक है, और वही मॉडर्न तरीके से, बिल्कुल न्यू तरीके से रीजनिंग को पढ़ेंगे, जिससे आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है। ठीक है, अतुल नाम का कोई एक व्यक्ति है। इस क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन में अतुल नाम का एक व्यक्ति है। उसने पूरे इस क्वेश्चन को क्या किया है, बताया है कि उस अतुल ने एक संबंध, रिलेशनशिप बताया है किसी के बीच में। तो वो उसका रिलेशनशिप हम चेक करेंगे अतुल वाला। ठीक है, तो अतुल ने क्या कहा, चलिए देखिए। कह रहा है कि एक लड़के की ओर संकेत करते हुए अतुल ने कहा। अतुल नाम का एक व्यक्ति है, कोई लड़का है, उसके तरफ क्या कर रहा है, संकेत कर रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप अपने को या मैं अपने को रिलेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप ही अतुल हैं या मैं अतुल हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ कि एक लड़के की तरफ संकेत करते हुए मैंने कहा, यानी मैंने आपकी तरफ संकेत किया और मैंने कहा, या आप हमारे तरफ संकेत किए, आपने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी किसके, वह मेरे, यानी अतुल बोल रहा है कि वह मेरे, किसके, यानी मेरे दादाजी, यानी अतुल के दादाजी, मेरे मतलब अतुल के दादाजी के इकलौते पुत्र। तो चलिए देखिए, ये आपका मान लीजिए अतुल है। ठीक है, ये व्यक्ति आपका आ गया अतुल। ठीक है, ये व्यक्ति अतुल मेरे दादाजी के, यानी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी अतुल कह रहा है कि मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी मान लीजिए आपके दादाजी के इकलौते पुत्र। तो आपके दादाजी हैं, उनके इकलौते पुत्र, यानी आपके पिताजी की बात कर रहा है। तो पिताजी बात कर रहा है दादाजी से, तो पहले अतुल से बड़े हैं पिताजी, तो उनको एक स्टेप आगे ले जाएंगे, यानी ये पिताजी हो गए किसके, अतुल के। ठीक है, अब उसके दादाजी, तो उसके दादाजी उसके पिताजी से एक स्टेप आगे हैं, बड़े हैं, तो ये उसके दादा हो गए। ठीक है, ये अतुल के दादा हो गए। अब देखिए परफेक्ट बैठ रहा है। ठीक है, यहाँ तक का जो क्वेश्चन है एकदम एग्जैक्ट बैठ रहा है आपका। कह रहा है कि वह मेरे दादाजी के, यानी अतुल के दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी ये पिता है, ये बोल दिया कि पुत्र है। ठीक है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। ठीक है, मैं बार बार हर प्रश्न में बताता हूँ कि मैं पुरुष को माइनस में लेता हूँ और महिला को पॉजिटिव में लेता हूँ। ठीक है, ये मेरा पर्सनल चॉइस है, मैं क्यों लेता हूँ मैं वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये आपका, ठीक है, यहाँ तक एकदम बैठ रहा है कि अतुल के दादाजी के इकलौते पुत्र, यानी अतुल के पिता का पुत्र है। कौन पुत्र है, जिसके संकेत कर रहा है अतुल, जिसके तरफ संकेत कर रहा है वो। ठीक है, अतुल जिसके तरफ संकेत कर रहा है वो कर रहा है। ठीक है, एक लड़के की ओर संकेत कर रहा है, ये है ना लड़का, इसके तरफ अतुल संकेत कर रहा है। ठीक है, इकलौते पुत्र का पुत्र है। ठीक है, दादाजी के इकलौते पुत्र का पुत्र, यानी नीचे होगा, वो पुत्र का पुत्र है, यानी अपने पिता से एक स्टेप नीचे आएगा। तो ये आपका एक स्टेप नीचे आ गया। ये कौन है, लड़का है। ठीक है, ये भी हो गया, नाम नहीं पता, माइनस। ठीक है, तो हो गया। अब करेंगे वह लड़का अतुल से किस प्रकार से, किससे, अतुल से, इससे, यानी अतुल का ये लड़का क्या लगेगा, यानी इसका अतुल का ये लड़का क्या लगेगा, मतलब ये अतुल का क्या लगेगा। तो आप देख लीजिए, अतुल का ये भाई लगेगा, यानी अतुल के दादा के इकलौते पुत्र का पुत्र है। दादा के इकलौते पुत्र यानी अतुल के पिता के वो पुत्र है, तो अतुल भी इनका पुत्र है और अतुल का ये भी पुत्र है। ठीक है, ये दोनों भाई भाई हुए। तो पूछ रहा है अतुल से किस प्रकार संबंधित है, तो अतुल से किस प्रकार संबंधित है, मतलब अतुल का ये क्या लगेगा, तो अतुल का भाई लगेगा, अतुल का भाई लगेगा। तो ऑप्शन
ए में जैसे होगा आपका भाई भी होगा, और बी में आपका चचेरा भाई लिख देगा। बी में भाई लिखेगा, ए में भाई लिख देगा, बी में चचेरा भाई लिख देगा। तो आप अब कंफ्यूजन में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये बहुत सिंपल और डायरेक्ट बोल रहा है कि इसको करना क्या है। ठीक है, तो सबसे जरूरी क्या है, गैप देखना। ठीक है, कि किसके बीच में क्या गैप है। ठीक है, तो आप देखिए अतुल के दादा के इकलौते पुत्र यानी अतुल के पिता के पुत्र है लड़का, वो जिसके तरफ अतुल संकेत कर रहा है। तो अतुल से क्या संबंध है, तो अतुल का ये लड़का भाई लगेगा। तो ऑप्शन में आपका आ जाएगा भाई। ठीक है, अब ये एग्जाम में क्या है, एसएससी 2014 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, मल्टीटास्किंग वाला जो पेपर होता है ना, उसमें ये पूछा जा चुका है। 2014 के एग्जाम में आपका मल्टीटास्किंग के पेपर में ये पूछा जा चुका है। ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सबसे ज़रूरी यही है कि इसमें समझना कि किधर से क्या चीज़ें हो रहा है और क्या चीज़ें करनी है। ठीक है, इस चीज़ को अगर समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक, तो ये आपका हो गया। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उसको इसी संकेत पर आधारित प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।